नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अपने यूट्यूब पे एक वर्कर का, जो मेरी सब्सक्राइबर है, उसका कमेंट जो है मैंने खोल के रखा हुआ है, क्योंकि लड़कियों को किसी न किसी में प्रॉब्लम आती रहती है और मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है मैं किसी तरह से उनको उसका सलूशन दे दूं। इस बेचारी ने पूछा है कि मैम, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या उसकी डेट से पहले डिलीवरी हो जाए तो फिर वो दिन पूरे होके खुद ही कट हो जाती है या फिर उसको लैक्टेटिंग में चढ़ाना है। उधर वो दिखाता है कि आधार लिंक, यानी वो चढ़ती नहीं है। ज़रा समझाएं वो कैसे चढ़ाएं। इसका कहने का ये मतलब है, जैसे कि इसको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसी को, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो आसान हो तो सबको समझ आए, किसी न किसी को प्रॉब्लम, लड़कियों को प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो मैंने उसको ये देखो, मैंने रिप्लाई में लिखा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो इसलिए मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ। चलो, इसके लिए अभी स्पेशली मैं इसको ये लिंक भी भेज दूँगी। तो हम पोषण ट्रैकर पे चलते हैं। पोषण ट्रैकर पे हम प्रेग्नेंट लेडी, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे ये मेरी प्रेग्नेंट लेडी है, जो है इसको 8वां महीना चल रहा है, तो इसको इसका जो है डिलीवरी जो है मानो 7वें महीने में हो गई है। और इसके लिए हमें कैसे पता चलता है कि वो लेडी जो है, इसको हमने क्या करना है, जब भी इसकी डिलीवरी होगी, अगर टाइम से डिलीवरी हुई, जैसे ही आपको पता चले कि डिलीवरी हो गई है, ध्यान से सुनना, जिनको ये समझ में नहीं आता कि प्रेग्नेंट लेडी को जो है खुद ही काट होती है कि नहीं, वो खुद कैसे काट होती है ये भी मैं बताती हूँ। जब डिलीवरी हुई, आपको 1-2 दिन के बाद पता चला, आपने यहाँ जाना है और यहाँ माइग्रेट टू, ये वाला जो है, ये माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर में चले जाना है। जैसे आप यहाँ भरोगे तो ये सारा जो है आपको यहाँ पे, ये उस वर्कर को भी पता है, क्योंकि उसके कमेंट से ही मुझे पता चल रहा है कि वो खुद ही कटेगी या मुझे करना, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है हम ऐसे लैक्टेटिंग मदर में करते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा, बच्चा भी उसमें खुद ही चढ़ जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगर और एक और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें, एक और जो है बताती हूँ मैं। यहाँ से हम इसको होम पेज पे चले जाते हैं। ये जो है अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस, यहाँ पे इस हमेशा प्रेग्नेंट लेडी का नाम होता है, और जब वो, ये नाम है, ठीक है, मानो ये नाम है, ये नाम है, अगर मैंने उस बेनिफिशियरी को इस डेट से पहले नहीं शिफ्ट किया, यानी कि प्रेग्नेंट माइग्रेट टू लैक्टेटिंग में नहीं किया, 24 अप्रैल तक अगर मैंने इस बेनिफिशियरी को नहीं किया, तो ये यहाँ से खुद ही कट जाएगी। ठीक है, तो ना ये फिर नर्सिंग मदर में रहेगी, ना ये प्रेग्नेंट में रहेगी। अगर आप उसको रखना चाहते हो तो आप ये वाली डेट जो है ये दिमाग में रखना। जैसे कि उस कमेंट में पूछा था कि वो खुद ही कट जाएगी या मुझे उसको माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर करना पड़ेगा। अभी उसकी डेट पूरी नहीं हुई है, मानो उसकी, जैसे यहाँ EDD 4 अप्रैल है, ठीक है, तो ये 4 अप्रैल से पहले अगर आप इसको लैक्टेटिंग मदर में करोगे भी ना, मानो इसकी डिलीवरी हो गई है, मानो इसकी डिलीवरी जो है वो हो गई, ये तो 4 अप्रैल है, ठहरो 1 मिनट, मैं इस वाली का बताती हूँ, मानो 19 अप्रैल है, मानो इसकी डिलीवरी हो गई है 7वें महीने में, क्योंकि उसको 8वां महीना चल रहा है, 7वें महीने में ही हो गई है, आप उसको लैक्टेटिंग मदर में शिफ्ट करना चाहते हो वहीं से, जो मैंने अभी पहले बताया, तो ये नहीं होगी, ये 19 अप्रैल से पहले लैक्टेटिंग में नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही 19 अप्रैल आएगा, इसकी EDD आएगी, तो आप इसको लैक्टेटिंग मदर में कर देना, तब तक इसको प्रेग्नेंट में ही रहने दो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये इसको हमने कितना है, 9 मई तक ये इसी में रहेगी, ये हटेगी नहीं। ठीक है, अगर आपने इसको लैक्टेटिंग मदर में इसकी EDD के बाद 2-4 दिन में नहीं किया, और जो इसको डेट यहाँ दी होगी उसके बाद ये खुद ही हट जाएगी, फिर आपको इसको नए सिरे से रजिस्टर करना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब बहुत टिपिकल हो गया हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हो गया हुआ। तो इसका मतलब
अब आपको मैं आसान शब्दों में समझाऊं कि अगर किसी की डिलीवरी जल्दी हो गई है तो आप उसकी ईडीडी का वेट करो, तब तक उसको प्रेग्नेंट में ही रहने दो। जैसे ही उसकी ईडीडी यानी कि यहाँ जैसे 19 अप्रैल है, जैसे उसकी एंडिंग डेट ऑफ डिलीवरी हो जाए उसके 1-2 दिन के बाद उसको माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर कर दो और वो शिफ्ट हो जाएगी उस टाइम। नहीं तो जहाँ जो डेट दी होगी वहाँ से अपने आप कट जाएगी। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को आपने इस डेट तक शिफ्ट करना ही करना है, नहीं तो वो अपने आप कट जाएगी। नहीं तो आपको नए सिरे से उसको फिर से उसके बच्चे को भी अलग से करना पड़ेगा, उसको भी। अगर आप लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर में फ़ोन से ही शिफ्ट करते हो तो वो बच्चे को भी अलग से नहीं भरना पड़ता। प्रेग्नेंट लेडी का भी जो FRS भी हुआ है सब कुछ वो साथ में ही होता है, कोई नए तरीके से आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी की जल्दी डिलीवरी हो जाती है तो हमें क्या करना होता है। तो ये थी वर्कर्स आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।